नमस्कार, रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। आज हम बात करेंगे हिमस्खलन या यूं कहें कि एवलांच के बारे में, क्योंकि कई लोग इसे एवलांच के नाम से जानते हैं तो कई लोग हिमस्खलन नाम से जानते हैं। अक्सर ये क्यों होता है और कैसे आखिर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आप पूरा ये जो पहाड़ी एरिया देख रहे हैं, और इस जब पहाड़ी एरिया पे बड़ी मोटी बर्फ की चादर जम जाती है तो यहीं से ही हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन यानी कि बर्फ का धसकना। ये एक बड़ी घटना होती है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है, क्योंकि जो हाल ही में घटना हुई है उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में, वहां पर ये देखा गया कि जो निम के ट्रेनर्स थे और ट्रेनी थे वहां पर फंस गए हैं और अभी भी उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अचानक से ये घटना हो गई जब कई ट्रेनी वहां से उस पहाड़ से उतर रहे थे, उस माउंटेन से उतर रहे थे, और अब तक 4 की मौत भी हो चुकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये हिमस्खलन होता कैसे है, तो हम आपको आज ये बड़े कारण बताते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े पर्वतीय ढलान होते हैं वहां भी हिमस्खलन की ज्यादा घटनाएं होती हैं। जैसे बर्फबारी होती है, बर्फ ढलानों से फिसलने लगती है, और जो बर्फ के छोटे छोटे और बड़े बड़े कण होते हैं वो नहीं एक सतह पर बैठ पाते हैं और अचानक से फिसलने लगते हैं। एक ये भी बड़ी वजह होती है। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जब पहले से ही बर्फ की मोटी चादर जमा होती है पहाड़ी में, तो उसमें अगर स्नोफॉल होता है तो ज्यादा मोटी बर्फ की चादर जमा होने लगती है, और इस स्थिति में आ जाती है कि जो बर्फ होती है वो खिसकने लगती है, यानी कि वो वहां पर संभल पाने की स्थिति में नहीं होती है, इतनी मोटी वहां पर बर्फ की चादर जमा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी हिमस्खलन हो जाता है। ये भी देखा जाता है कि मौसम में बार बार बदलाव, कभी धूप हो जाती है जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, और यही इसी पहाड़ी एरिया में कभी कभी मौसम सर्द भी होता है और कभी कभी अचानक से बारिश भी होने लगती है। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि अचानक कभी बारिश, कभी धूप और कभी सर्द मौसम। तो इस वजह से जो बर्फ होती है वो एक सी स्थिति में नहीं रह पाती। कभी बर्फ की मोटी चादर जम जाती है तो कभी वही बर्फ पिघलने लगती है, तो कभी जब बारिश होती है तभी कुछ ऐसा ही देखा जाता है। यानी कि तापमान में बदलाव के चलते भी हिमस्खलन जैसी स्थितियां होती है और अचानक से आप देख पाते हैं कि कितनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी इन्हें व्हाइट डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही विनाशकारी होती है, और जब बर्फ में लोग दब जाते हैं तो उन्हें रेस्क्यू कर पाना कितना मुश्किल होता है ये हमारे जवान बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि जो हाल ही में घटना हुई है वो 17,500 फीट की ऊंचाई पर हुई है, और वहां पर हेलीकॉप्टर से ही जाने में, वो जो बेस कैंप है निम का, वहां हेलीकॉप्टर से ही जाने में 2 दिन का वक्त लग जाता है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि खाने पीने जैसी तमाम ऐसी जो सुविधाएं होती हैं वो उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी आ जाती है तब भी भीषण तबाही मचती है, और जो बर्फ के छोटे छोटे कण और बड़े स्लैब होते हैं वो मिलकर आकार में बड़े हो जाते हैं, और निचले हिस्से में बर्फ और हवा का सघन घनत्व बन जाता है, और तब इनमें परिवर्तन हो जाता है, और तब भी ये ढलान पर तेजी से फिसलने लगते हैं, तब भी हिमस्खलन जैसी घटना होती है। कई लोगों के मन में ये भी घटनाएं होती हैं कि तेज आवाज में चिल्लाने से या फिर मोटर कार के शोर से भी हिमस्खलन होता है, लेकिन आमतौर पर वैज्ञानिक इसे सिरे से नकार चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि विस्फोट एक बड़ी वजह है, जैसे आसपास जो विस्फोट होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ऐसे पहाड़ी एरिया में, वो एक बड़ी वजह बनते हैं, या फिर कुछ सेकंड का जो भूकंप होता है, जो जब भूकंप का केंद्र कोई और हो लेकिन तीव्रता से, जिस तीव्रता से आता है वो भूकंप भी काफी होता है इस तरह की घटनाओं के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस तरह की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इजाजत दीजिए।